23 फरवरी को जो पेपर होने वाला है आपका गणित का, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना, ठीक है? मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। और मैंने जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी एनसीईआरटी, हर चीज़ करा रखी है। प्लीज़ प्यारे बच्चों, प्लीज़ जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको कर लेना और इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर कर देना और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली किताब, बुक नंबर 1, ठीक है? दोनों ही किताब इम्पॉर्टेंट है। पहली किताब ज़्यादा इजी पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड, बट अगर देखा जाए, अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो हर चीज़ मैंने पढ़ा रखी, करा रखी है। तो सबसे पहले चीज़ बात करेंगे एनसीईआरटी, उसके बाद वीडियो के एंड में कुछ चीज़ें भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, संबंध एवं फलन। जो क्वेश्चन टिक करा रहा हूँ उसको तो भाई कर ही लेना। जो टॉपिक है संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो उदाहरण नंबर 4, ये इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है? उदाहरण नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में हर साल आता है। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन टिक कराऊंगा मैं, लेकिन जिनको करा रहा हूँ वो अच्छे से कर ही लेना है। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 में आ जाओ। 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है, बस दूसरा करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा करना है, ठीक है? दूसरे के बाद क्या, छठा। फिर आप आ जाइए, ठीक है? ये हो गया, बस आगे बढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। मैं टिक कराऊँ ना कराऊँ, ऑलरेडी आपको करने ही करने हैं, ठीक है? जैसे 15-16 मैं। उसके बाद आ जाओ उदाहरण में, उदाहरण नंबर 8, ठीक है? 10-11, ये जो उदाहरण 8, 10, 11 देख रहे हैं, ये उदाहरण एग्जाम में आएगा तो आएगा 1 नंबर में आएगा, लेकिन 1 नंबर में आएगा, ठीक है? फिर आ जाइए प्रश्नावली 1.2 में। प्रश्नावली 1.2 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 9। बहुत सिलेक्टिव टिक करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 करना है आपको, बस, ठीक है जी? तो ये होगा, और ये बड़े नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ, और 11वां 12वां, ठीक है? और ये 10वां भी देख लेना एक बार। उसके बाद ये जो उदाहरण है 15-16, 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल बच्चों ये क्वेश्चन आया था 8 नंबर में, उदाहरण नंबर 17, हर एक सेट में था, और इस साल भी आएगा 8 नंबर में, ठीक है? उदाहरण नंबर 17। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 18, ये 8 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 18, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब आ जाते हैं, ये जो उदाहरण नंबर 22 और 23 है, ये ऑब्जेक्टिव में दिए जा रहे हैं, ठीक है? इन्हें ऑब्जेक्टिव में दिया जा रहा है, बस इनको देख लेना। और विविध प्रश्नावली में छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। तो ये चैप्टर नंबर 1 है। जिन क्वेश्चनों को मैंने मार्क कर दिया है भाई, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तो करना ही करना है, ठीक है? एक अलग से कॉपी बना लेना, इनको अच्छे से तैयारी करना। चैप्टर नंबर 2 में आ जाओगे। चैप्टर नंबर 2 में जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये टेबल कि इसका मुख्य मान शाखा परिचय कितना है, इसका रेंज कितना है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कॉट इनवर्स -1/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो मुख्य मान निकालने के लिए एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है? जैसे उदाहरण नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। और प्रश्नावली में हम आ जाता हूँ, प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 13-14 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। 2.2 में आ जाओ। 2.2 का ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछा गया है। 2024 में पहला आया था, 2025 में दूसरा आया था। इस साल पहला दूसरा में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है? फिर देखिए 2.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां 9वां, देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार के जो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14-15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में या 1 नंबर में आता ही आता है, ठीक है? उसके बाद आप आ जाइए विविध प्रश्नावली में। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला, 5वां, उसके बाद ये 8वां, यहाँ से एक भी कोई सा भी आ सकता है, वो भी आप 5 नंबर में आएगा सीधे 5 नंबर में। 10वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? चैप्टर नंबर जो 3 है सबसे आसान चैप्टर है, तो आपको मैं बता दूं, बेसिक चीज़ें हैं। जैसे 1 नंबर में आ सकता है ये वाला प्रश्न, एक अवयव दे देगा, उसका कोटि बताना है, अवयवों की संख्या बतानी है, तो ये 1 नंबर में आता है। 3.1 का पहला प्रश्न 1 नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा 2 नंबर में आता है,
ठीक है, 2 नंबर में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, ये 1 नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 10वां 1 नंबर में आता है। 2 अवयवों की तुलना करके एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। छठे का पहला, ये सब 1-1 नंबर में आते हैं। अवयव का जोड़ना, अवयव का घटाना, अवयव का गुणा करना, भाग करना, ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है जी। जैसे उदाहरण नंबर 8 2 नंबर में पूछा गया था, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये पिछले साल आ रखा है, 5 नंबर में भी आ रखा है, 2 नंबर में भी आ रखा है। उदाहरण नंबर 9, सिंपल एकदम। ठीक है, जोड़ने घटाने पर आधारित प्रश्न है। फिर हम आ जाते हैं सीधे प्रश्नावली 3.2 में। 3.1 नंबर में आ जाता है तीसरा जो क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आ सकता है कि 2 अवयव की गुणा करनी है। ठीक है, उसके बाद 7वें का सेकंड एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में पूछा गया है, 8 नंबर में पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये अच्छे से कर लेना, और जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो फिर पेपर से उठा कर देखना कितने क्वेश्चन मैच किए ना किए। उसके बाद आ जाओ 16वां क्वेश्चन और 18वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16वां प्रश्न और 18वां प्रश्न। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट, जैसे ये जो गुणधर्म है, इन गुणधर्मों को अच्छे से देख लीजिएगा। इन गुणधर्म पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, गुणधर्म देख लीजिएगा। फिर आप आ जाइए ये उदाहरण नंबर 22 8 नंबर में आता है। एक अवयव दे दिया आपको, वर्गावयव, उसको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए, 8 नंबर में आता है। अवयव का परिवर्तन निकालिए, 1 नंबर में आता है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। फिर आ जाइए, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है 5 नंबर में, 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, सममित विषम सममित अवयव दिखाना है। 7वां क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और उदाहरण मैंने बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 12वां 11वां 12वां बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बार बार। फिर आप आ जाइए यहाँ पर, ये जो प्रमेय है ये इसका प्रूफ एग्जाम में आता है 5 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमेय 4। ठीक है जी। उदाहरण नंबर 24, ये इस साल पूछा गया है बड़े नंबर में, 5-5 नंबर में विविध उदाहरण का प्रश्न है। फिर आ जाते हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। चौथा, पहला तीसरा चौथा 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आ जाइए 9वां 10वां 11, ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट जो भी प्रश्न मैं टिक करवा रहा हूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में जब आप 23 फरवरी को बैठोगे बोर्ड एग्ज़ाम में गणित का पेपर देने, तो ज़रूर मिलेंगे आपको ये प्रश्न। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रश्नावली 4.1 से पहले उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5वां, 1-1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 4.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में। 4.2 में आ जाओ, 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में ही आएगा, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा वो 1 से 2 नंबर में ही आएगा। यहाँ से 4.2 से एक क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सारणिक का प्रयोग करके, 1 नंबर में। फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट, हाँ, ये उदाहरण नंबर 14 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। ये ए है बी है तो ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कर लेना एक बस, 8 नंबर में इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, 8 नंबर में हर साल आता है। ये हो गया। उसके बाद आप आ जाइए, अवयव का व्युत्क्रम हो तो ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणी के। उसके बाद देखिए, ये मैंने इस पर आधारित उदाहरण तो बता ही दिया मैंने, उदाहरण में टिक करा दिया था। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। ठीक है, और बड़े नंबर में आता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आएगा एक ज़रूर। ठीक है, उसके बाद 17 18 1-1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन 17वां, ये जो उदाहरण 17 है ये हर साल आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको XYZ में 3 समीकरण देगा, आप भी विधि से हल करना है। और यही क्वेश्चन उदाहरण नंबर 17 हर साल आता है, हर साल हर बार आता है। ये हो गया, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद उदाहरण क्वेश्चन नंबर 16 4.5 में, इसको कर लेना। ठीक है, विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 इस 8 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और
अपने सुविधा के लिए 7वां क्वेश्चन एक बार देख लेना, 7वां क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 में, ठीक। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। देखो सात्यंत और अवकलनीयता चेक करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और उससे पहले इसमें एक उदाहरण प्रमेय करके होगा कि हर एक अवकलनीय फलन सतत होता है, परंतु हर एक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। इसका एक प्रूफ भी मैंने करा रखा है, ठीक है, वो प्रूफ देख लेना। 5.1 में आ जाओ, 5.1 में आ जाओ। 5.1 का जो क्वेश्चन है सात्यंत और अवकलनीयता याद कीजिए, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। उसके बाद ठीक 7वां हो गया। उसके बाद 23वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 24वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 26वां प्रश्न, ये सारे 5-5 नंबर में आते हैं, 8-8 नंबर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 34वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। फिर आप आ जाइए अवकलज, आपको करना, अवकलज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। 5.2 में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां, ठीक है, और बाकी तो अवकलज पर आधारित है। अवकलज आएगा तो कोई भी कर लोगे, नहीं आएगा तो कोई हिस्सा भी नहीं कर पाओगे। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 8 हो गया, ये उतने आते नहीं हैं, स्किप कर दीजिए। फिर हम आ जाते हैं 5.4 में। 5.4 की अगर मैं बात करूं, सिंपल क्वेश्चन है, अवकलज वाले ही हैं। 8वां हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है ना, ये एक एक नंबर में आ सकता है। फिर आप आ जाइए 5.5 में, ठीक है। 5.5 में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 14वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एग्जाम में, ये अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आप आ जाओ 5.6 में। तो 5.6 में क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, 11वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद उदाहरण पे आ जाओ, 2 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 35 2 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 37 5 नंबर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप आ जाइए 5.7 में। 5.7 में देखो बच्चों, 9वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, 11वां हो गया, 12वां हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है 16वां और 17वां, बड़े बड़े नंबर में आता है, ठीक है। 5.7 का हो गया। विविध में आ जाओ। विविध में उदाहरण नंबर 40 5 नंबर में आता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 39 सारा कर लेना, यहाँ से एक आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 42 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 और 41 इनको अच्छे से कर लेना। विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में आप बहुत सिलेक्टिव बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, ये पूछे गए हैं, बार बार इनमें से आता है क्योंकि 7 सेट बनते हैं, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ से जितने भी बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आएंगे, 7 सेट है। आपके सेट में कौन सा आ जाए ये आप नहीं जानते। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 1 आएगा 2 नंबर में, उदाहरण नंबर 2 आएगा 5 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सीमांत आय निकालो, उदाहरण नंबर 5 1 नंबर में। 6.1 में आ जाओ। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7वां, ठीक है, 12वां, 14वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आएगा यहाँ से, ठीक है जी। 7वां, 9वां, 12वां, 14वां। फिर आप आ जाओ ये वाला उदाहरण नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और उसके बाद उदाहरण नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करके आप देख रहेंगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.2 में आ जाओ। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3, पहला वाला दूसरा वाला 1 नंबर में आता है, तीसरा वाला 2 नंबर में आ सकता है, चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 16, उसके बाद 19वां, ठीक है जी, ये हो गया। फिर अब आगे आ जाइए 6.3 में आने से पहले इसमें कुछ उदाहरण मिलेंगे। उदाहरणों को हल्के में मत लिया करो, उदाहरण बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा, और आप लोग क्या करते हो, उदाहरण स्किप कर देते हो, करते ही नहीं हो। उदाहरण 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उदाहरण
शत्रु वाला हेलीकॉप्टर, ये हर साल आता है 8 नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है। 6.3 में आ जाओ, 6.3 में आ जाओ, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, एक जैसे हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो आएगा ही आएगा, सारे आएंगे। 26 आपके सेट में कौन सा आएगा ये आप नहीं जानते, ठीक है जी, ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो उदाहरण, उदाहरण नंबर 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में पूछा जाता है। उदाहरण नंबर 33 8 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बाकी उदाहरण कर पाओ तो कर लेना, ये सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे को बहुत सेलेक्टिव बताना है, तो जो बता रहा हूँ उसको तो कर ही लेना, ठीक है। और उसके बाद उदाहरण नंबर 37 देख लेना। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, ये 8 नंबर में इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं रिपीटेड मोड में, ठीक है, ये इनको देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट बुक के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए आपको, इनको आपको अच्छे से कर ही लेना है, एकदम छाट छाट के बताया है, बहुत ही कम क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक, इनको तो कर ही लेना। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले बुक में, ठीक है। सेकंड वाले बुक में सबसे बड़ा चैप्टर है समाकलन, तो समाकलन तो पूरे अच्छे से आना चाहिए, हर एक चीज़ को अच्छे से कीजिए। समाकलन में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 3, ये 1 नंबर में आता है, ठीक है। मैं आपको बता भी दूंगा कौन सा नंबर है, 7.1 से 7.2 से एक एक नंबर में ही आते हैं। जैसे 19वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, 18, 19, 18, 20, 10, 18, 19, 20, ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो 2 ऑब्जेक्टिव में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है, 21 और 22, ठीक है जी। उसके बाद उदाहरण नंबर 5 में आ जाओ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ 7.2 में, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये एक एक 2 नंबर पे पूछे जाते हैं। उसके बाद ये 27, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 39, ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। 7.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ 8वां इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है, 13वां इंपॉर्टेंट है, 22वां इंपॉर्टेंट है, 23, 24 इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ से उतना नहीं आता, अब ये आता है, ये आता है 8 नंबर में, उदाहरण नंबर 10 8 नंबर में आता है, हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये 7.4 में मैंने बता दिया, तो यहाँ से मैं टिक नहीं करा रहा हूँ। फिर आ जाते हैं, ये कभी 2 नंबर में आता है, उदाहरण नंबर 11 कभी 5 नंबर में आता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 12 8 नंबर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए उदाहरण नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है, 17वां, ठीक है, 18वां इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ खंड से समाकलन में 18, 19, 20, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रिपीट मोड में, 1 नंबर में, ठीक है, 21 1 नंबर में आता है। उसके बाद ये जो एक प्रमेय है, इस प्रमेय पर आधारित प्रश्न उदाहरण नंबर 22 कभी 2 नंबर में आता है, छोटा सा एक क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। 7.6 में आ जाओ, 7.6 का जो क्वेश्चन नंबर है 19, 18, ठीक है, 7वां देख लो, 24वां देख लो, इजी है और इम्पॉर्टेंट है। 7.7 में आ जाओ, 7.7 का क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लो, वही बहुत है, 7.7 का तीसरा, ठीक है, हाँ, तीसरा कर लेना और 7वां कर लेना, तीसरा और 7वां 7.7 का। 7.8 में 10वां और 18वां, बस इसमें लिमिट लग गया और कुछ है ही नहीं इसमें। और ये 2 ऑब्जेक्टिव, ये एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ 7.9 में, 7.9 का क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां देख लेना, चौथा, 5वां, 8वां और ये 10वां, ठीक है। फिर आप उदाहरण में आ जाओ, उदाहरण में आपका 29वां आ गया, 28वां आ गया, ये बड़े नंबर में आता है, ये 8 नंबर पूछा जाता है बार बार बोर्ड एग्जाम में, उदाहरण नंबर 30 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो उदाहरण आने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 31 2 नंबर में आता है, उदाहरण नंबर 32 5 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 33 8 नंबर में पूछा गया है इस साल,
5 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 34 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में हर साल आता है। अब ये जो समाकलन मैं बता रहा हूँ ये रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। 7.10 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, ये 5-5 नंबर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। फिर ये उदाहरण नंबर 8वां, 7.10 और 7.10 से आने वाले जितने उदाहरण थे सारे इंपॉर्टेंट हैं जो बता रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन हो गया यहाँ से, 17वां हो गया, 16वां हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हाँ 19वां हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली में विविध उदाहरण की अगर हम बात करें, विविध उदाहरण में उदाहरण नंबर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 39 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 41 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 42 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर साल आते हैं ये उदाहरण, ठीक है। ये विविध उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर अगर हम बात करें विविध प्रश्नावली की, तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30 ये बड़े नंबर में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 24, 18, 9, ठीक है। उसके बाद ये 7वां और ये 8वां रिपीट मोड में पूछे जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर 8वें चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे कि उदाहरण नंबर 1 5 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सीधे सीधे 8 नंबर में आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 और 3 8 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा और तीसरा, ये क्वेश्चन आपके 7 सेट बनते हैं ना, 7 सेटों को बता रहा हूँ मैं। आना तो आपका एक ही है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपको कहोगे ना सर आप ज़्यादा बता रहे हो, क्योंकि 7 सेट बनते हैं। अगर एक सेट बनता तो मैं बहुत कम बताता, 7 सेट बन रहे इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन जो भी बता रहा हूँ सारे एग्जाम में ना आए तो मेरा नाम बदल के रख देना। अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा प्रश्न है। कोटि और घात निकालने के लिए आता ही है। 9.2 में ये 2 ऑब्जेक्टिव देख लेना बस, 11, 12, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उदाहरण नंबर 4, 5, 6 में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 1 नंबर में। एक्स वाले को एक तरफ करना होता है, वाई वाले को एक तरफ करना होता है और हल करना होता है, ज़रूर आएगा, ठीक है। फिर आ जाओ 9.3 में। 9.3 की अगर मैं बात करूं, 9.3 में जो अच्छा प्रश्न है वो है 20वां, ठीक है। 20वां प्रश्न हो गया, 15वां प्रश्न हो गया, ठीक है जी। और इससे ज़्यादा अच्छा प्रश्न आगे आ रहे हैं, इसलिए मैं आगे आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे आ जाते हैं 9.4 में आ जाओ। 9.4 में क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से 14वां 13वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16वां 17वां ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में। फिर आ जाओ रैखिक अवकल समीकरण में। रैखिक अवकल समीकरण में बच्चों ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आता है, ठीक है। 9.5 में आ जाओ। 9.5 में क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। विविध में आ जाओ। विविध का क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 20, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 22 बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में बार बार आता है, 5 नंबर में बार बार आता है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आता है। और बाकी 13, 14, 15 ये तो ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टिव बता रहा हूँ। 10वें चैप्टर में आ जाओ। 10.1 में उतना कुछ आता है नहीं, चौथा और 5वां देख लेना ऑब्जेक्टिव में। फिर आप आ जाओ 10.2 में आ जाओ। 10.2 में ये 1 नंबर में आते हैं, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा, ये सारे 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर में ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 17वां 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 18, 19 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ही आएगा यहाँ से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली
10.3 और उससे पहले ये उदाहरण 19 और 20। 19 और 20 में से एक आपके एग्जाम में, आपके पेपर में एक आ जाएगा 5 नंबर में प्रूफ करने के लिए। 19 और 20 में से 10.3 में आ जाओ। 10.3 में अगर मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चौथा हो गया। 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हाँ, 13वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है 5 नंबर में। 15वां इंपॉर्टेंट है, 17वां इंपॉर्टेंट है, 18वां इंपॉर्टेंट है। 10.4 में आ जाओ। 10.4 में पहला 1 नंबर में, ठीक है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ये 7वां 8 नंबर पूछा गया है, और उसके बाद 10वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बस, ठीक है। फिर विविध में उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, विविध अगर ना भी पढ़ो चल जाएगा, बस ऑब्जेक्टिव देख लेना 16 17 18, ठीक है। विविध में अगर मुझे बताना भी पड़े 7वां है 8वां है 9वां है, लेकिन उतना आता नहीं है विविध से। 11वां चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जैसे कि उदाहरण नंबर 4 XYZ के दिक् कोसाइन बताइए, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है कभी। कोड निकालने के लिए ये वेक्टर फॉर्म में है और ये कार्टेशियन फॉर्म में, इन दोनों में से एक आएगा 5 नंबर में, ठीक है। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाओ, दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आता है न्यूनतम दूरी, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, और ये भी वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन ये समांतर वाला है, तो दोनों कर लेना। उदाहरण 9 और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कार्टेशियन वाला भी आएगा। कार्टेशियन वाला मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ देखिए, चलो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 8वां 10वां 5 नंबर में आएगा ही आएगा। 10वां 11वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बता चुका हूँ। हाँ, कार्टेशियन वाला, ये वाला उदाहरण नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 न्यूनतम दूरी निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इनको कर लोगे तो आराम से काम बन जाएगा। विविध प्रश्नावली में एक क्वेश्चन कर लेना बस, मेरे कहने पे 5वां, ठीक है जी। 11वां भी हो गया। 12वें चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, और 12वें चैप्टर के लिए जो उदाहरण है वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। उदाहरण नंबर 4 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को कर लेना। और 12.1 में आ जाओ। 12.1 में मैं बोलूँगा 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 4 प्रश्न कर लेना बस। इनमें से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा, वो भी 8 नंबर में। 13वां चैप्टर आपका आता है प्रायिकता। प्रायिकता की मैं बात करूं, उदाहरण नंबर 1 आता है हर साल, 1 या फिर 2 नंबर में। उदाहरण नंबर 4 5 नंबर में भी आ सकता है, उससे बड़े नंबर में भी आ सकता है। चौथा 5वां 6 तीनों में से, तीनों आएंगे एग्जाम में, लेकिन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएगा। 13.1 का चौथा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13वां 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद 16 और 17 ऑब्जेक्टिव में। उदाहरण नंबर 8वां 5 नंबर में 8 नंबर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र घटना पे आ जाओ। स्वतंत्र घटना पे आधारित जो प्रश्न है, उदाहरण नंबर 14 प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। 13.2 का पहला क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 7वां क्वेश्चन 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 9वां 10वां 11वां देख लेना, 2 नंबर में यहाँ से एक आ सकता है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 14वां 16वां, ये 8 नंबर में आते हैं। 14वां और 16वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव में 17 18 1 नंबर में। 14 और 16 बड़े नंबर में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। फिर आओ बेज प्रमेय का एक प्रश्न तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, जैसे ये उदाहरण नंबर 16 देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 के बाद ये 19वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.3 प्रश्नावली में आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और ये ताश की गड्डी वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बस विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ऑब्जेक्टिव देख लेना 12-13। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ इन प्रश्नों को अच्छे से करके भी बहुत अच्छे नंबर 100 में से कम 80 प्लस तो इसी में से आ जाएंगे। बट एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से करते हो, सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो, उदाहरण सारे कर रहे हो, प्रश्नावली सारे कर रहे हो, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी 100 नंबर आ जाएंगे। लेकिन कभी हो सकता है 100 नंबर अगर ना भी आ पाए, 90 प्लस तो आने ही आने हैं। बाकी एक्स्ट्रा 10 नंबर के लिए हमें क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक के मैंने सारे वीडियो सोल्यूशन मैंने बना रखे हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। और हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है सुपर 100 बैच का, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पर भी मिलेगा, प्ले स्टोर में मिलेगा, तो जहाँ से आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर में जाओगे तो कुछ एडवांस में ही आपको मिलेगा, है ना, कुछ पे करोगे तो कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको। तो ये चीज़ करो। और क्वेश्चन बैंक में ही पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कवर होते हैं। इन क्वेश्चनों को अगर तुमने कर लिया तो कोई माइकल तुम्हारा 100 में से 100 नंबर नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। बाकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है, सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे पास 3 महीने बाकी हैं और 3 महीने में आप आराम से कर सकते हो। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, कोर्सेज वगैरह फीड देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। आप किस जगह से वीडियो देख रहे हो, कितना नंबर लाना चाहते हो और कितने चैप्टर आपने पढ़ लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।